Hey, good morning guys and welcome back to the channel once again. तो दोस्तों क्या है ना, लोगों के मन में एक परसेप्शन है। वो टीसीएस में काम, अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई एक ऐसा बंदा है जो जॉब कर रहा है और वो टीसीएस में अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो बाहर के सब लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीसीएस है वो एक सरकारी नौकरी है। टीसीएस में कोई काम नहीं होता है, टीसीएस में सिर्फ आराम होता है। तो आज का वीडियो दोस्तों सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि टीसीएस में सिर्फ और सिर्फ आराम होता है और कोई काम नहीं होता है। तो अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय नहीं हो तो जान लो कुछ चीज़ें जो आपको टीसीएस के बारे में, ये जो गलत आपने धाराएं बना रखी है अपने मन में कि कुछ काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आराम होता है। तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो यार 6 लाख के आसपास जो एम्प्लॉय काउंट है ना, वो है टीसीएस का। फिगर्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं। 6 लाख लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर में। वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म्स इन इंडिया आप कह सकते हो, बैकबोन है इंडियन आईटी सेक्टर की टीसीएस। टीसीएस में मैं 2 साल लगभग काम कर चुका हूँ एंड आई एम प्राउड एक्स टीसीएसर। आप इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने जाओ, क्रोमा, कोई टीवी, लैपटॉप, फ्रिज जब खरीदने जाते हो क्रोमा, इट गिव्स अ फीलिंग लाइक अ फैमिली। आप कपड़े खरीदने जाओ जूडियो, पता लगता है यार अपने टाटा का है। आप किसी किराना दुकान में कुछ लेके जाओ, कोई ऐसी सेक्टर, कोई ऐसी डोमेन नहीं छोड़ा है जहां पे आपको टाटा ना मिले। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि यार ये अपना है, अपना टाटा ग्रुप का है। तो सरकारी नौकरी से अगर आप इस चीज को ध्यान रख के कह रहे हो कि यार जैसे सरकार में अगर आप कोई इंडियन आर्मी में है तो वो इंडिया में कहीं पर भी चले जाए, उसके यूनिट के लोग उसके, आई वुड से, प्रोफेशनली एक कैटेगरी बन जाती है कि हाँ ये अपने अपने कैटेगरी का है। यूनिट हो, इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, उस तरह से अगर आप सोच रहे हो तो अगर आप टीसीएस को सरकारी नौकरी इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो तो हाँ बिल्कुल सही हो। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करोगे, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गया तो आपका और ऑर्गेनाइजेशन का संबंध खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं रहा। पर टीसीएस एक ऐसा ब्रांड है, टाटा एक ऐसा ब्रांड है, बाहर आने के बावजूद भी आपको सारी चीजें उनसे रिलेट होने को मिलेगी। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो टाटा का उसमें नमक डला होगा। ये एक प्राउड फीलिंग है। आगे बढ़ते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूँ, जिससे कि आपके मन में ये विचार है कि टीसीएस में सिर्फ आराम होता है, काम नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप पासपोर्ट का काम कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई ना कोई एम्प्लॉय टीसीएस में काम कर रहा है, ना कि आपने जो सोचा उस तरह आराम कर रहा है। अगर आप अपने कोई भी सरकारी काम, जैसे कि आप अपना टैक्स फाइल कर पा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, क्योंकि टीसीएस का कोई ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ना कि आपने जैसे सोचा वैसे आराम कर रहा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि टीसीएस किसी को फायर नहीं करती। अपने कंपनीज की अपनी पॉलिसीज होती है, पर टीसीएस किसी को रिहायर भी नहीं करती। अगर आपको याद है, अगर आप कोई कंपनी रिकॉल कर पा रहे हो जो किसी एम्प्लॉय को निकालने के बाद, आई वोंट से निकालने के बाद, अगर किसी एम्प्लॉय रिजाइन करता है उसके बाद अगर वो रिहायर ना करे, अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, अगर आपको कोई कंपनी ऐसे याद है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती है जो रीहायरिंग पॉलिसी एप्लीकेबल करती है कि रिहायर नहीं होना दोबारा से। उनके कुछ अपने ड्रॉबैक्स रहे होंगे, पॉलिसी बनाने वाले लोग कोई आपके और मेरे तरह नॉर्मल इतने कॉर्पोरेट हायरार्की में इतने नीचे नहीं बैठे होते कि उनको पता ना लगे कि हम क्या बना रहे हैं और इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। टीसीएस तभी किसी को निकालेगी अगर आप कुछ बहुत ही गलत काम कर दोगे तब। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉब सिक्योरिटी की वजह से अगर आप कह रहे हो कि टीसीएस सरकारी नौकरी है, तो यू आर टोटली राइट। जो जॉब सिक्योरिटी, जो स्टेबिलिटी टीसीएस के एम्प्लॉयज को मिलती है, वो शायद ही आईटी कंपनी में किसी और आईटी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को मिलती होगी, क्योंकि टीसीएस नहीं निकालता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि टीसीएस में काम नहीं होता है, टीसीएस में आराम होता है, तो तू गलत है मेरे भाई। तू बहुत ज्यादा गलत इमेज बनाए रखा है टीसीएस के बारे में। अपने घर में 4 लोग अगर रहते हैं, पांचवा अगर बंदा एकोमोडेट हो जाए, कोई गेस्ट आ जाए 1 महीने के लिए रहे, तो बजट डगमगा जाता है। टीसीएस कंटिन्यूसली बीइंग एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ईयर, सालों साल का उनका फाइनेंशियल डेटा निकाल के देखो, कभी भी टीसीएस लॉस में नहीं गया है। और अगर गया भी होगा तो आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस कि उसने किसी को ले ऑफ नहीं किया होगा, इन्फोसिस की तरह, छोटी कंपनीज की तरह।
किसी को नहीं निकाला है, किसी को भी नहीं निकाला है, जस्ट बिकॉज कि कंपनी फायदे में नहीं है। ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि तू टीसीएस से आया है, तुझे कुछ काम नहीं आता, तूने कुछ काम नहीं किया। बजट से मुझे और एक चीज याद आया, आप ये भी कह सकते हो कि यार 3 साढ़े 3 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है, व्हाई नॉट द कंपनी, वो प्रॉफिट में क्यों नहीं रहेगी? तो दोस्तों दोबारा से अपने आप अपने अंदर झांक के देखो, कौन से कॉलेज से पास आउट हो आप? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से कॉलेज से पास आउट हो आप? आईआईटी, एनआईटी? यार इंडिया में हर दूसरे गली नुक्कड़, हर कॉर्नर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। ये आज की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिसके पास भी थोड़ा पैसा आ गया खोल देता है इंजीनियरिंग कॉलेज। यू वोंट बिलीव कि आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर 100 लोग पास आउट हो रहे, 99% जो लोग हैं, फैक्ट इधर उधर हो सकते हैं पर 99% जो लोग हैं उन लोगों को ढंग से एक प्रोफेशनल मेल तक ड्राफ्ट करना नहीं आता। और मैं ये डंके की चोट पे इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, टीसीएस वाज नॉट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आई ज्वाइन, पर उससे पहले जो मैंने देखा है, लोगों को सही टाइम पे लॉग इन करना नहीं आता है। 9 बजे का ऑफिस है, लोग 10-10 बजे ऑफिस आ रहे हैं एज अ फ्रेशर। ये सारी चीजें जो आप बोलते हो ना, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके ज्वाइन करो, काम सीखो, अगर तुम लोगों को पहले बेसिक कॉर्पोरेट एटिकेट्स नहीं मालूम, आप क्या कुछ काम करोगे? आपको ये नहीं मालूम कि सीनियर से किस तरह बात की जाती है। लोग आज भी कॉर्पोरेट में जब आते हैं तो सर सर मैम मैम करके सबके आगे पीछे करते हैं। इनको ये तक नहीं मालूम कि सीनियर हो या जूनियर हो, कॉर्पोरेट में सबको नाम से बुलाया जाता है। ये सारी चीजें आपको टीसीएस सिखाता है। आप एकदम थर्ड क्लास कॉलेज से, एंड आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, आप एकदम थर्ड क्लास कॉलेज से सीख के आते हो। आपको ट्रेन करने का खर्चा, आपको बेंच पे रखने का खर्चा, आपके घर का दाल चावल रोटी का खर्चा टीसीएस उठाता है। आई एम सॉरी टू से दैट, पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो एक फ्रेशर को सीखनी पड़ती है क्योंकि ये सारी चीजें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आप कहते हो बड़ी बड़ी नाम लेके कि माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन नहीं किया, गूगल ज्वाइन नहीं किया? कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको उठाए, 6-6 महीना ट्रेन करे, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक ग्रूमिंग स्किल्स आपको सिखाए? हाँ, मैं मानता हूँ टीसीएस में, सह्याद्री पार्क में था मैं, हिंजेवाड़ी फेज 3 में, अगर मैं फॉर्मल्स में नहीं रहता था, एचआर गेट से वापस भगा देता था क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल करने पड़े। पर इसके पीछे का कारण क्या है? लोगों को ये नहीं मालूम कि फॉर्मल्स में जीन्स नहीं आती, डेनिम जीन्स इज नॉट कंसिडर्ड एज फॉर्मल्स। अगर ये सिचुएशन है आज के यूथ की, अगर ये चीजें बतानी पड़ रही है आज के यूथ को, तो आई एम सॉरी टू से गाइस कि टीसीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आज जितनी भी आईटी सेक्टर्स, आईटी कंपनीज, बड़े बड़े आईटी हब्स खड़े हो रहे हैं, नॉट जस्ट टीसीएस पर टीसीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उन बच्चों को जिनकी जो उतने केपेबल नहीं है उनको उठा के ट्रेन कर रहा है, जेब से पैसा खर्च कर रहा है, माना 3-3 साढ़े 3 लाख का पैकेज दे रहा है, पर सारी चीजें उनको सिखा रहा है, उनको इंडस्ट्री रेडी बना रहा है। अगर आप सोचते हो कि टीसीएस में सिर्फ आराम है तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, पर अगर कोई अगर कोई एकदम नॉर्मल कॉलेज से सीख के अगर उसको कोई खतरनाक सा काम दे दिया जाए ना, ही वोंट बी एबल टू डू इट। वही घिसे पिटे पैटर्न्स, वही 8-10 असाइनमेंट्स, वही 8-10 प्रैक्टिकल्स, उसमें क्या लॉजिक डेवलप होगा? एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, पर मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ, वो भी आईटी से। मैं उतना केपेबल नहीं था कि मुझे डेवलपमेंट समझे, मैं अपना दूसरा रास्ता पकड़ा, पे फंक्शनल साइड आया। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, एंड आई नो व्हाट टाइप ऑफ कोडिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज दे हैड व्हेन दे पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज। वो तो भला है टीसीएस जैसे बड़े बड़े कंपनीज का, टीसीएस जैसे स्पेसिफिकली एक कंपनी का जो आई और 300 बच्चे में से बोलेगी ये 150 बच्चे मुझे दे दो, मैं इनको लेके जाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, बढ़िया से इंडस्ट्री रेडी बनाता हूँ। आज जब मैं इंजीनियरिंग खत्म होकर 3 से 4 साल हो रखा है, तो शायद ही कोई मेरा क्लासमेट है जो टीसीएस में है। अगर 30 लोगों को टीसीएस ने हायर किया है मेरे बैच में से, तो आज 3 से 4 लोग ही है जो टीसीएस में कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी सब डबल डिजिट सैलरी में पैसे छाप रहे हैं, जस्ट बिकॉज टीसीएस ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया, टीसीएस ने उन्हें वो चांस दिया जहां पे वो सीखे, ग्रो करे, ग्रूम करे, आगे बढ़ सके। टीसीएस में काम नहीं होता। बहुत बुरा लगता है जब कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कोई लुच्चा लफंगा सा डेवलपर या कोई कुछ बोले कि यार तुम टीसीएस से आए हो, तुम्हें ये काम नहीं आता। मत बोलो, टीसीएस में काम बहुत दबा के हो रहा है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है क्योंकि उनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। एक जो काम एक आदमी कर सकता है वो काम करने के लिए उन्होंने 5 लोग रख रखे हैं। माना मैं ये डंकी की चोट पे मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीसीएस में कम है, पर ये मत कहो कि टीसीएस में लोगों के पास काम नहीं है। कोई भी बाहर की कंपनी जब आती है तो टीसीएस को एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखती है।
आप पैकेज को लेके बैठे हो, अरे तुमको 25,000 रुपए 20,000 रुपए महीना दे रहे हैं, खुद के अंदर झांक के देखो क्या काम कर रहे हो तुम 20,000 जैसा। वो जो तुम काम कर रहे हो आज, अगर चाहे टीसीएस जैसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट लाके रखे, तुम सबकी जॉब एक सेकंड में चली जाएगी। पर टीसीएस इज नॉट देयर टू मेक यू रिच। ये लाइन आप कहीं लिख के रख लो। अगली बार अगर आप किसी टीसीएस एम्प्लॉय को देख के बोलोगे कि टीसीएस में काम करता है, इसे कुछ नहीं आता, इसने कुछ नहीं किया, इसको कोई काम नहीं है टीसीएस में, तो ये लाइन लिख के रख लो। और ये लाइन हमेशा याद रखना अगर आप अगले बार किसी टीसीएसर पे उंगली उठा रहे हो, कि टीसीएस इज नॉट देयर टू मेक यू रिच, टीसीएस इज देयर टू मेक यू सर्वाइव, टीसीएस इज देयर टू गिव अ किक स्टार्ट टू योर करियर। कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर देख लो, कितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करने वाले लोगों का लिंक्डइन पेज जाके कभी चेक करना, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है वो टीसीएस से की है। मुझे बुरा इस बात का लगा, मैंने एक वीडियो डाला था आई लॉस्ट माय जॉब का, तो एक दो लोगों ने उधर कमेंट डाला कि यार तू तो टीसीएस से आया है, तुझे काम करने की आदत नहीं होगी, टीसीएस में काम नहीं होता, आराम होता है। यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग ब्रो। तूने बहुत गलत मिसपरसेप्शन बना रखा है। टीसीएस में काम होता है, टीसीएस में काम दबा के होता है। 6 लाख लोगों को फ्री में सैलरी दे, टीसीएस ऐसा नहीं है। और तू क्या कह रहा है 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए तुझे पेमेंट मिल रही है। टीसीएस में एक एवरेज मैनेजर की सैलरी 25 से 30 लाख रुपए होती है। टीसीएस पैसा देता है, टीसीएस के पास पैसा है, टीसीएस पैसा देता है। इट्स यू जिसको पैसा निकालने नहीं आ रहा। तेरे में इतना कैलिबर है, तू बाहर घूम के आ, मार्केट में एक्सपीरियंस लेके आ, पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द पैनल, इंटरव्यू पैनल के सामने पोर्ट्रे कर, और फिर बोल, फिर मार्क डंके की चोट पे 25 लाख का पैकेज 30 लाख का पैकेज क्यों नहीं देगी टीसीएस। कम पैसा है टीसीएस के पास, खुद का 20,000 का पैकेज तू देख पा रहा है, पर तेरे साइड में जो मैनेजर बैठा है, जो 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उसका क्या? उसको तो पैसा दे रहे हैं, कंपनी तो वही है। ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने भी कहा, मुझे जस्ट याद आया तो मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी कि कंपनी तो पैसा दे रही है, तुझे नहीं दे रही वो अलग बात है। लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट लेंगे हम लोग टीसीएस से, जब हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा तब लेंगे हम टीसीएस में एम्प्लॉयमेंट। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक मेंटल पीस रहता है यार। आपके पीछे बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा उठाना है। आपको ये पता रहता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, टाटा का ब्रांड है, टाटा का ट्रस्ट है, टाटा ग्रुप एक फैमिली का अम्ब्रेला है जिसके नीचे मैं हूँ। कितने भी बारिश आए, कितने भी ओले क्यों ना गिरे, मैं सेफ रहूंगा इस अम्ब्रेला के नीचे। तो लोग प्रीफर करते हैं टीसीएस में जाना, क्योंकि उन्हें मालूम है जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, कोई स्टार्टअप ज्वाइन करो जो आपको 3 महीने में निकाल दे, 6 महीने में निकाल दे, तो क्या होगा उसके लोन का, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो लोग करियर के एंड में या जब एक अच्छे मकाम हासिल कर लेते हैं तब टीसीएस में जाना प्रेफर करते हैं। उनकी एक अलग प्रायोरिटीज है। पर व्हाट अबाउट यू मेरे भाई? कहीं जॉब नहीं लग रही है, टीसीएस में इजीली ले लेते हैं, सिखाते हैं, ग्रूम करते हैं। नेवर 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 एवर ब्लेम कि कोई बंदा अगर टीसीएस से आ रहा है। लोग हंसते हैं यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जब टीसीएस का कोई बंदा इंटरव्यू देने आता है, किससे नहीं आता। अरे नहीं आता, यू हैव द कैपेबिलिटी। टीसीएस ने उस बंदे को उठा के ट्रेन करके तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि तुम इंटरव्यू में बोल पाओ। कॉलेज खत्म होने के बाद अगर यही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती ना, पहले क्वेश्चन में तुम्हें बाहर निकाल देती। आई कैन एश्योर यू दैट। हंसो मत, हंसो मत किसी पे, हर कोई सीख रहा है। तुम भी जाके प्रोडक्ट बेस पे बैठे हो, रिमेंबर तुमने भी किसी एमएनसी से स्टार्ट किया होगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि अगर तुमने भी किसी टाटा ब्रांड की कंपनी से स्टार्ट किया है, तुमने भी टीसीएस से स्टार्ट किया है, तुमने टाटा मोटर्स से स्टार्ट किया है, तुमने किसी भी टाटा के ब्रांड से स्टार्ट किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर देखो यार। और ये उन सारे लोगों पे तमाचा है, उन सारे लोगों के मुंह पे जो सोचते हैं कि टीसीएस में काम नहीं होते हैं। टीसीएस में काम होते हैं मेरे भाई, टीसीएस में काम होते हैं। टीसीएस में आराम नहीं होता। क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कि अगर तू पासपोर्ट बना रहा है तो कोई ना कोई एम्प्लॉय टीसीएस में बैठ के काम कर रहा है, ना कि आराम कर रहा है। और अगर तू इनकम टैक्स फाइल कर रहा है तो टीसीएस में बैठा कोई ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, आराम नहीं कर रहा है। ये कुछ थोड़े एग्जांपल्स थे जो बड़े बड़े गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो मेरे याद आए तो मैंने यही दिखा दिया। पर टीसीएस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जितनी तेरी सोच नहीं जा पाएगी। टिल देन पीस। अगले बार कोई भी टीसीएस मिले प्राउड से कहो कि हम लोग टीसीएस सर है। टिल देन पीस।